अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बात कर रहे थे फ़ियाट करेंसी के ऊपर और किस तरीके से फ़ियाट करेंसी जो है वो स्टेट बैक्ड है और उसके पीछे कोई गोल्ड नहीं है। इसी सिलसिले को आगे चलाते हैं हिस्ट्री ऑफ मनी के अंदर। अगला कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है क्वांटिटेटिव ईजिंग का। गोल्ड ने कंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि वो कितनी करेंसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 100 किलोग्राम गोल्ड है तो अब 100 किलोग्राम के अगेंस्ट जितनी करेंसी प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि उनकी मालियत 100 किलोग्राम गोल्ड के बराबर हो। 100 किलोग्राम गोल्ड अगर $1 मिलियन के हैं तो अब खाली $1 मिलियन डॉलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लोगों को इतना पैसा ही नहीं होता था कि वो जंगें लड़ सकें या कुछ और कर सकें। जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड अबॉलिश कर दिया गया 1971 में निक्सन शॉक के बाद कंप्लीटली तौर पर खत्म कर दिया गया, अब तो लोग जो चाहे करें। मिसाल के तौर पर जिस वक्त तक गोल्ड स्टैंडर्ड था, अमेरिका के पास सर्कुलेशन में सिर्फ और सिर्फ $48 बिलियन थे और उसको खत्म करने के बाद 1971 से अगर आप 2018-19 तक देखें, इस वक्त अमेरिका के पास सर्कुलेशन में $12 ट्रिलियन हैं। अब ये $12 ट्रिलियन कहाँ से आए? ये सिंपल क्लिक कर आए। 1933 के अंदर जब अमेरिका के अंदर माली बहरान आया तो 4 बैंक बंद हो गए थे। तो पैसा लेने आते थे, बैंकों के पास पैसा नहीं था, बैंक पूरे खत्म हो गए थे, दिवालिया हो गए थे। 2008 के अंदर फिर उनके पास माली बहरान आया और कुछ भी नहीं हुआ क्या? फेडरल रिजर्व्स के अंदर फेड ने 3 क्लिक किए, क्लिक और इन 3 क्लिक से $3 ट्रिलियन जनरेट हो गए। तो जितने चाहे मर्जी बना ले पैसे, क्योंकि इस कंसेप्ट को क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। उन्होंने मार्केट में और पैसा फेंक दिया, इसकी वजह से जो उनके पास माली बहरान था वो आराम से गुजर गया और कुछ मसला नहीं हो सका किसी को भी। जो फियाट करेंसी है ये गवर्नमेंट को पावर देती है कि जितनी चाहे करेंसी को प्रिंट करे और वैल्यू को रिवाइज कर दे। अब सवाल ये होता है कि अगर अमेरिका इस तरह डॉलर प्रिंट किए जा रहा है, प्रोड्यूस किए जा रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान इसलिए नहीं कर सकता, पाकिस्तान अगर करेगा तो उसकी वैल्यू डिवैल्यू हो जाएगी। अमेरिका करे तो अमेरिका की वैल्यू डिवैल्यू इसलिए नहीं होती कि दुनिया भर ने अपना पैसा, अपना गोल्ड अमेरिका के पास रखवाया हुआ है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व्स के अंदर मैनहट्टन के अंदर कोई 24-25 फ्लोर नीचे जाके तहखानों के अंदर जितना सोना मौजूद है, पूरी दुनिया में उतना सोना नहीं है। कहते हैं दुनिया का 50% से ज्यादा सोना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में, न्यूयॉर्क के वॉल्ट के अंदर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया भर में जो भी ऑयल खरीदेगा वो सिर्फ डॉलर में खरीद सकता है। इसका मतलब डॉलर आपको चाहिए। वो जितने डॉलर छापता रहे दुनिया के अंदर उसकी मांग खत्म नहीं होती, मांग बढ़ती रहेगी। सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल सा रूल है। डॉलर की वैल्यू कम नहीं होती। डॉलर एक बहुत ज्यादा स्टेबल करेंसी है। करेंसीज में स्टेबल करेंसी की अगर बात करें तो डॉलर से ज्यादा स्टेबल करेंसी इस वक्त दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं है। तो इस कंसेप्ट को हम क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं कि जितनी चाहे मर्जी वो नोट छाप लें, उन्हें कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हमारे मुल्कों के अंदर अब क्योंकि जो करेंसी है वो बैक बाय गोल्ड नहीं है, तो किसी न किसी चीज को बैकिंग देनी है। उसको हम बास्केट ऑफ कमोडिटीज कहते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितने रुपए में एक शख्स बेसिक जरूरत की जो अशिया है वो खरीद सकता है। प्याज, आलू, टमाटर, सब्जी, गोश्त, वो तमाम चीजें, और इन तमाम चीजों की प्राइसेस मिलके जो करेंसी की वैल्यू होती है उसको डिसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ मोनोपोली गेम की। आपने उर्दू में गेम खेला होगा, वो गेम कहते हैं जिसको हम करोड़पति। अब करोड़पति के अंदर भी पैसे होते हैं। उस करोड़पति गेम के अंदर वो जो मनी है वो 100% वैलिड है। उससे आप खरीद सकते हैं, उससे आप बेच सकते हैं, आप किसी को दे सकते हैं, उससे आप जो चाहे करें। लेकिन मोनोपोली गेम के बाहर, उस करोड़पति गेम के बाहर उस वैल्यू पैसों की कोई वैल्यूएशन है? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास करेंसी यूज होती है वो भी बहुत मोनोपोलाइज किस्म की है। पाकिस्तान में आपके पास रुपए मौजूद हैं, आप ले रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानी रुपयों से आप फ्रांस में जाके, पेरिस में दूध खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। वहां पे आपको यूरो यूज करना पड़ेगा। क्या आप यूके में जाके, लंदन में जाके उससे चाय खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। वहां आपको पाउंड स्टर्लिंग आपको चाहिए ही चाहिए होगा। क्या अमेरिका में जाके आप जहाज का टिकट खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं खरीद सकते। वहां पे आपको यूएस डॉलर चाहिए होगा। तो विद इन कॉन्टेक्स्ट तमाम की तमाम जो मनी है वो किसी हद तक लोकलाइज होती है। पूरी दुनिया के अंदर कैश जो है वो सिर्फ 3% या उससे भी कम है। बाकी तमाम का तमाम जितना है वो सारा का सारा डिजिटल है। मनी जो होती है वो गायब भी हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन अफराते ज़र जानबूझ के इकोनॉमिकल सिस्टम में डाला जाता है ताकि लोग पैसों को जमा करना ना शुरू कर दें। मनी ऑन एवरेज तकरीबन 3% के हिसाब से अपनी वैल्यू खोती है। हम पढ़ते हैं पाकिस्तान में अफराते शर की ज़रा 8% है, 10%। इसका मतलब ये होता है कि एक साल में पैसों ने अपनी 10% वैल्यू खत्म कर दी या 8% वैल्यू खो दी। तो अगर आप मनी को अपने मैट्रिसेस में, बिस्तर में छुपा के किसी सेफ में रख दें, 30 साल के अंदर उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। इसका मतलब आज जो चीज आप 10 लाख रुपए की खरीद सकते हैं, 30 साल बाद वो चीज आपको 20 लाख में मिलेगी या उससे आधी चीज आप 10 लाख में ले सकेंगे। इसका मकसद ये होता है कि लोग पैसे को छुपा के ना रखें, पैसे को होल्ड ना करें, सिर्फ जमा और जखीरा ना करें, बल्कि उसको वापस इकोनॉमी पे लगाएं। उससे घर खरीद लें, उससे कोई बिजनेस कर लें, उसको किसी को दे दें, उससे कोई गाड़ी खरीद लें। इससे जो पैसा है वो माशरे के अंदर रोल ओवर होता रहता है और इससे इकोनॉमी को बड़ा फायदा मिलता है। तो ये कम से कम जो 3% की इन्फ्लेशन है ये जानबूझ के रखी जाती है।
लोगों का गवर्नमेंट से ट्रस्ट खत्म हो जाए तो भी मनी डिसअपेयर हो जाती है। आप गवर्नमेंट को मानते ही नहीं सिरे से, गवर्नमेंट खत्म हो गई, अब मनी का कुछ नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास 1940 की एग्जांपल मौजूद है हंगरी की। हंगरी की जो करेंसी है वो पेंगो कहलाती है। उसकी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी कि हर 14 घंटों के अंदर उसकी इन्फ्लेशन डबल हो जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि बुध के दिन जो आप डबल रोटी खरीदेंगे, मंडे की सुबह तक उसकी कीमत के अंदर 10 गुना ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया होगा। यानी लोगों को जब सैलरी मिलती थी, तो लोग भाग के जाते थे लंच ब्रेक के अंदर से चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने शाम तक वेट किया, तो उसकी वैल्यू आधी रह जाएगी और चीज़ें नहीं खरीद सकते। इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, उसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि मनी किस तरह गायब होती है, इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है, इन्फ्लेशन और अफरात ज़र का पैसों के ऊपर क्या असर होता है। इसी बात को अगली वीडियो में आगे बढ़ाएँगे। जज़ाकल्लाह खैर।